हाँ मौसी ने बताइए कि आप लाइव जुड़े, क्या हुआ था बताइए और आप कहाँ से आए थे? मैं अपने घर से आया था यहाँ पे, वही शूज वगैरह शॉपिंग करने के लिए आया था, कुछ घर का अपना सामान लेने के लिए आया था, वही ड्राई फ्रूट्स वगैरह। तो जिस टाइम पे मतलब यहाँ पे ना मैं आ रहा था, तो यहाँ पे ना मैं खड़ा हुआ, मेरे को भूख लग रही थी, मैं मोमोज के लिए रुका यहाँ पे ना, चाउमीन मोमोज वगैरह वाले लगाते हैं, तो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था बिल्कुल। और इस जगह पे यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, और हम मतलब ऐसे काफी सारे लोग थे वहाँ पे भी, काफी सारे लोग खड़े हुए थे ऐसे यहाँ पे ना, ऑटोज ई रिक्शा वगैरह सब लगे हुए थे, और हम उन्हीं के वहीं पे खड़े हुए थे, काफी सारे लोग थे। उसके बाद में क्या उस वक्त क्या वक्त हो रहा था ये बताइए, और कौन सी गाड़ी किस चीज में धमाका हुआ? भैया ये दरअसल में 6:30 से 7 के बीच का वक्त था, और यहाँ पे इस वाले रोड पे गाड़ी ब्लास्ट हुई, और वो गाड़ी मैंने तो नहीं देखी, क्योंकि मैंने देखी एक गाड़ी में आग लगती हुई, एक गाड़ी में। कौन सी गाड़ी थी, कौन सी गाड़ी मैंने नहीं देखी, क्योंकि गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके थे। अच्छा, वो अकेली गाड़ी, क्या चलती हुई गाड़ी में आग लगी थी? देखिए सर, मैं इतना नहीं देख पाया, क्योंकि मैं उधर फेस करके खड़ा हुआ था, ऐसे में खड़ा हुआ था, इधर ये ब्लास्ट हुआ। अब ये ब्लास्ट जिस टाइम पे हुआ, तो अकेली वो गाड़ी थी जो भी, मतलब इतनी सारी गाड़ियों को ले उड़ी बहुत ज्यादा। मैंने मतलब गाड़ियों में ना परखच्चे उड़ गए, जो अरब लोग थे, जाहिर सी बात है वो भी गए होंगे, और कितने लोगों को तो 2-3 लोगों को तो, एक हेड कांस्टेबल सर थे यहाँ पे, उनके साथ में मैं जैसे। क्या लोग चोट लगी थी? किस हालात में थे? हालात में लोगों के, किसी का हाथ में चोट थी, किसी के पैर में यहाँ से चोट थी, एक लड़की का यहाँ से ये लेग बिल्कुल ही गायब हो गया था, उनको रिक्शे में लिटाया हमने, वो हेड कांस्टेबल सर थे, मैंने एक और थे हमारे साथ में, उनको उठाया, समथिंग 22 साल लड़की की उम्र थी, उनको लिटाया। और फिर डेड बॉडीज भी देखी आपने? डेड बॉडीज नहीं मैंने। कितने लोग लगभग घायल रहे होंगे सड़क पर? सर मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ज्यादा मैं हबड़ा दबड़ी में देख नहीं पाया लोगों को, धुआं हो रहा था यहाँ पे, बस जो भी हमारे हाथ लगा तो हम बस उसको लेके अपना निकल गए। अच्छा। कि भाई इनको लिटा दो, यहाँ से लेके निकलो। फिर उसके बाद में प्रशासन वाले आए, तो हम भी यहाँ से निकले, क्योंकि एक ना ड्राइवर गाड़ी थी यहीं पे व्हाइट कलर की, उसमें भी नीचे, उसमें भी आग लगने शुरू हो गई थी। अच्छा। तो हम उसमें भी ब्लास्ट ना हो जाए, जल्दी से लोगों को, जितने भी लोग थे उनको भगा करके यहाँ से निकल गए, भाई यहाँ से दूर हटो। फिर उसके बाद में प्रशासन वाले यहाँ पे मौजूद आ गए जी, उसके बाद हम यहाँ से चले गए। फिर मैं अभी और कोई साथी आपका यहाँ पर हो? या नहीं, मेरे यहाँ पे कोई भी मेरा साथी नहीं है जी, मैं अकेले ही आया था। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो ये देखिए मोहसिन है, जो कि आई विटनेस है, जिन्होंने पूरा बताया किस तरीके की तस्वीर जो है वो उस वक्त जो है बनी हुई थी, किस तरह से लोग घायल हुए, कैसे पुलिस कांस्टेबल ने घायल लड़की को उठाया, और अफरा तफरी का माहौल। 6:30 से 7 के बीच जो है ये धमाका जो है वो हुआ था। LNJP अस्पताल की तरफ से बयान आया है, तो ये सबसे पहला यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, सबसे नियर हॉस्पिटल है, यहाँ से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर, वहां पर ही सारी जो एम्बुलेंस थी लोगों को लेके गई थी। अगर वहां की तरफ से आंकड़ा आया था, अपने में एक बड़ा आंकड़ा है, और दिल्ली में कोई ऐसी ब्लास्ट के बाद इतनी बड़ा आंकड़ा आना बहुत समय के बाद सामने आया है। जब ब्लास्ट किस वजह से हुआ है, अब इसकी जांच बहुत तेजी के साथ की जाएगी, क्योंकि 8 लोग इसकी चपेट में आए हैं, और जिस तरीके से मानव अंग सड़क पर जगह जगह हम देख रहे हैं, हम जहां खड़े हमारे ठीक बगल में एक मानव अंग पड़ा है, लेकिन तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, इसलिए टाइम्स ऑफ भारत आपको तस्वीरें नहीं दिखा रहा है, लेकिन वो गाड़ी के पार्ट आपको दिखाते हैं, किस तरीके से गाड़ी के जो परखच्चे उड़े हैं उसके पार्ट यहाँ सड़क पर पड़े हुए हैं, और ये पार्ट बता रहे हैं कि धमाका कितनी तेज था। धमाका ना सिर्फ एक गाड़ी में था, बल्कि एक के बाद दूसरी और दूसरी का तीसरी 4 गाड़ियां आग की चपेट में आई हैं, और उस आग की चपेट में आने के बाद धमाके हुए हैं। धमाके किन वजह से हुए हैं, कोई एक्सप्लोजिव था, कोई केमिकल था, इसकी जांच जरूर बाद में होगी, लेकिन ये सवाल खड़े कर रही है यह आग और ये धमाके। लेकिन मैं आपको अपने कैमरामैन से कहूं कमल से कि एक बार फिर तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है। सामने चांदनी चौक का इलाका है, जो यहाँ हमने लाल मंदिर है, लाल मंदिर के बाद गौरी शंकर मंदिर, और उसके बाद एक बड़ा मार्केट वाला इलाका यहाँ पर है, जहाँ पे सैकड़ों की संख्या में या कई हजारों की संख्या में रोजाना लोग यहाँ पर आते हैं। और इस सड़क की बात करें तो इस सड़क पर भारी ट्रैफिक रहता है। 6:55 पर यह आग की कॉल जो है वो दिल्ली फायर सर्विस को मिली है, करीब उसके आसपास ये धमाका हुआ है, और उस वक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में ट्रैफिक होता है, और उस ट्रैफिक के बीच सड़क में खड़ी गाड़ियों में धमाका हुआ है, तो समझिए कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। और LNJP हॉस्पिटल की तरफ से आधिकारिक जो बयान सामने आया है वो अपने हम एक बड़ा बयान है कि 8 लोगों की मौत हो चुकी है, और इसकी तस्दीक हमने तब की थी जब यहाँ पर हमें मानव अंग नजर आए थे, क्योंकि कुछ लोग थे जो मानवीय रूप से सामने आए, लोगों की मदद करी है, उनके हाथों में मानव अंग थे, और हम जहां खड़े हमारे ठीक बगल में एक बड़ा अंग पड़ा है। हम फिर बार बार कह रहे हैं कि हम वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन गाड़ियों के जो परकच्चे उड़े हैं, उनके पार्ट जो हैं वो जगह जगह यहाँ पे बिखरे हुए जरूर नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल देखिए, ब्लास्ट तो काफी हाई इंटेंसिटी का था, क्योंकि जो यहाँ स्थानीय लोग थे, जो दुकानदार थे, उनके फोन हमारे पास आए हैं कि लाल किले के पास बड़ा ब्लास्ट सुनने को आया है। काफी दूर तक आग की लपटें देखने को मिली हैं। अमूमन आग की कार में जो आग लगती है उसमें हम देखा कि लपटें काफी ऊंची तक होती हैं, लेकिन धमाके इस तरीके से सामने नहीं आते। न सिर्फ एक धमाका, बल्कि एक के बाद एक कई धमाके यहाँ पे सामने आए हैं। और इस धमाकों के बाद यहाँ पे जो रेस्क्यू टीम्स पहुंची हैं, तो उनको सड़क पर चारों तरफ मानव अंग बिखरे हुए नजर आए हैं, घायल लोग नजर आए हैं, जिनको आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया है। और जिस तरीके से जो आंकड़ा सामने आ रहा है, सरकारी आंकड़ा जो एलएनजेपी हॉस्पिटल की तरफ से आया है कि 9 लोगों की मौत हुई है, वो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। ऐसा धमाका दिल्ली में बहुत समय के बाद सामने आया है कि जहां पर ये मौत की खबरें लोगों की सामने आ रही हो। फिलहाल मौके पर आग को बुझाया गया है, जांच की जा रही है उस गाड़ी में। दिल्ली फॉरेंसिक की टीम यहां पर पहुंच चुकी है, कई अलग अलग टीम्स जो है यहां पर पहुंची हैं, एंटी टेरर यूनिट्स पहुंची हुई हैं, एनआईए पहुंची है, स्पेशल सेल पहुंची है। और अब देखा जा रहा है कि उस गाड़ी में ऐसा कौन सा एक्सप्लोजिव था जिसकी वजह से बड़ा ब्लास्ट हुआ है। शुरुआती जांच में जरूर सामने आया था कि कोई बैटरी या सिलेंडर हो सकता है जिसमें ब्लास्ट हुआ है, लेकिन जिस तरीके से ब्लास्ट है उसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद हैरान करने वाली हैं कि 9 लोगों की यहां पर मौत की बात सामने आ रही है, जो एलएनजेपी हॉस्पिटल की तरफ से बताया गया है। आप खुद समझ सकते हैं जिस तरीके से चारों तरफ यहाँ पुलिस है, रेस्क्यू टीम्स अलग अलग खड़ी हुई हैं, वो धमाके की तरफ बता रही है कि कितना बड़ा यहाँ पे धमाका था। और जो स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई है, जिन्होंने हमें बताया सबसे पहले कि यहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ, वो बता रहे थे कि आग की लपटें काफी ज्यादा थी और एक के बाद एक कई ब्लास्ट उनको सुनाई दिए थे। बिल्कुल देखिए, लाल किला अपने आप में बहुत संवेदनशील इलाका है और यहाँ की सुरक्षा के लिए हमेशा अतिरिक्त फोर्स जो है वो लाल किले परिसर में हम देखते हैं। और जिस जगह पे ब्लास्ट हुआ है, ठीक लाल किला चौकी के बाहर जब ब्लास्ट हुआ है, अगर अमूमन आमतौर पर बात करें कि जो पुलिस चौकी में स्टाफ होता है उसके मुकाबले यहाँ पे काफी ज्यादा स्टाफ जो है लाल किला चौकी पर रहता है। और ये बताता है कि कितना संवेदनशील इलाका है, इसलिए यहाँ पे इतना बड़ा स्टाफ रखा जाता है। और देखिए, मैं अपने कैमरामैन से बोलूँ कि वो दिखाए वो बोर्ड जहाँ पे लिखा है लाल किला रेड फोर्ट और एरो इशारा कर रहा राइट हैंड साइड की तरफ, और उसके आगे आप देख सकते हैं लिखा गया है मोटर व्हीकल, और पार्किंग का समय भी बताया गया है और यहाँ पे चलने का समय भी बताया गया है। और उसके पीछे जो लाल बोर्ड नजर आ रहा है उसमें साफ लिखा गया है कि यहाँ पर पार्किंग और हॉल्टिंग अलाउड नहीं है। यानी उसके बावजूद यहाँ पर अवैध पार्किंग थी और इस अवैध पार्किंग में जो ब्लास्ट हुआ है। और अब तमाम टीमें यही जांच करेंगी कि किसकी लापरवाही की वजह से यहाँ पर अवैध पार्किंग हुई है और ये ब्लास्ट हुआ है, और ये ब्लास्ट कौन किस वजह से हुआ है, ये अब सबसे बड़ा सवाल लोगों के सामने है।